परम पूज्य स्वामी जी महाराज, संस्था प्रमुख पूज्य हजूर महाराज जी, सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये वार्षिक पावन भंडारे का कार्यक्रम इस पवित्र दरगाह में अब समापन की तरफ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा है। महापुरुष महामानव, विशेषकर इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, भव सागर भव सिंधु से पार करने के लिए, जन्म मरण 4 खान 84, 2 जग जहन्नुम नरकों की भयंकर पीड़ा यातना से इनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए यहाँ जन्म लेते रहे हैं। इसी क्रम में पूज्य दादा गुरु जी महाराज का एक अद्भुत चमत्कारिक इतिहास है। उनके ज़माने में, उनके समय में उनको बहुत कम लोग जान पाए, समझ पाए, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अरबों अरबों रुपए खर्च करके ये चमत्कारिक मंदिर बनाकर पूज्य दादा गुरु जी महाराज को उसमें स्थापित करके उनको उन्होंने सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जमाने में अमर हो गए। आगे चलकर इनको कितने लोग जानेंगे, समझेंगे। जहाँ भी जय गुरुदेव नाम या जय गुरुदेव मिशन की बात आएगी, वहाँ पूज्य दादा गुरु जी महाराज जरूर याद किए जाएंगे। वास्तव में महापुरुष कितने विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, इनमें कितनी सहन शक्ति होती है। जैसे पेड़ जब फलदार होता है, अपने आप उसकी डालियां झुक जाती हैं। जितने ज़्यादा उस पर फल लगता, उतने ज़्यादा उसमें झुकाव होने लगता। पूज्य दादा गुरु जी महाराज के चरित्र में, व्यक्तित्व में ये चीज़ देखने को स्पष्ट मिलती है। जैसा कि संतों के स्वभाव में होता है, सब मान प्रत आप या माने, सबको मान और सम्मान यथोचित देते रहते हैं। सबका मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और अपने मान रहित हो जाते हैं। उनका कोई मान करे, अपमान करे, उन पर कोई बहुत असर और फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूरज पर कोई धूल उड़ाना चाहे, हम यहाँ से धूल और मिट्टी उड़ाकर सूरज को गंदा कर देंगे, लेकिन ये मिट्टी धूल यहाँ से सूरज तक तो जाती नहीं। उल्टे जो आदमी उड़ाता है, उसी को धूल और मिट्टी गंदा कर देती है। इसी तरह से महापुरुषों के लिए ऐसा नहीं कि सब लोग उनका मान सम्मान ही करते। आदमी कितनो सज्जन हो, कितनो उत्तम हो, कितनो महान हो, विचारक हो, लेकिन उसकी भी निंदा मान सम्मान के साथ साथ उसका भी अपमान और निंदा भी समाज में होती है।
आप संसार के जितने भी स्पिरिचुअल पावर्स, आध्यात्मिक महामानव महापुरुष, चाहे किसी भी तरह के, सबके इतिहास में बात मिलती है। मान सम्मान भी मिला तो उनको अपमान भी झेलना पड़ा है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, ईसा मसीह साहब आए, पैगंबर मोहम्मद साहब आए, कभी नानक, दादू, दरिया, जितना हम लोग नाम पढ़ते हैं, इसी तरह से पूज्य दादा गुरुजी महाराज भी अपने गांव में लोग इज्जत सम्मान भी देते थे, लेकिन बहुत से लोग अपमान भी करते थे। सबको झेला उन्होंने। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक संस्मरण में कभी कभी बताते थे सत्संग में कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, बड़ी कुटिल थी। तो कुटिल का मतलब बड़ा उसका कड़ा स्वभाव था, झगड़ालू। बात बात पर इनके घर से बड़ा झगड़ा करती थी। वैसे आस पड़ोस इनके सब ब्राह्मण लोग ही थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज खुद ही ब्राह्मण थे, शर्मा ब्राह्मण। तो पास पड़ोस में भी ब्राह्मण जातियों के लोग थे, टोला मोहल्ला में। लेकिन उस स्त्री का स्वभाव बड़ा गड़बड़ था, मतलब चांडाल स्वभाव था। एक दिन किसी बात को लेकर उसने दादा गुरुजी महाराज को गाली देना शुरू कर दिया, बहुत गालियां दिया। दादा गुरुजी महाराज कुछ नहीं बोले। गाली देते देते जब वो थक गई, अपने आप चुप हो गई, मौन हो गई। भाई जब दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है तो आदमी 2-4-10 गाली देगा, ठंडा हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ से तलवार निकलती है तो थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है। अब वो गाली दे रही, लेकिन दादा गुरुजी महाराज और उनके घर से कोई बोल ही नहीं रहा, और गाली सीधे दादा गुरुजी महाराज को दे रही थी। बाद में जब वो चुप हो गई, दादा गुरुजी महाराज अपने जेब को ऐसे वैसे लगे टटोलने। गुरु महाराज कहते भाई हम लोग भी मौजूद थे, हम लोग भी कुछ बोलना चाहते, लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया, ना इसको गाली बकने दो, कोई बोलेगा नहीं। जब दादा गुरुजी महाराज अपने जेब को टटोल रहे थे ऐसे ऐसे, तो अपने स्वामी जी महाराज कहते भाई हमने पूछा गुरु महाराज कोई चीज आपकी खो गई जो आप खोज रहे हैं? तो दादा गुरुजी महाराज ने कहा मैं इसकी गाली को खोज रहा हूं, ये कहीं मेरी जेब में तो नहीं अटक गई। मैंने सब जेब देखा, एक भी गाली जेब में नहीं है। गुरु महाराज लोगों को देखो शिक्षा देना चाह रहे थे। गुरु महाराज ने कहा इसने बोल दिया, अरे भाई गाली मेरे जेब में, मेरे शरीर में, बदन में तो लगी नहीं, चुपचाप इसको बक लेने दो। इसी तरह मनुष्यों को बर्दाश्त की क्षमता रखनी चाहिए। अपने गुरु महाराज भी देखो कहा करते थे कि आदमी को गम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है, गम करना यानी बर्दाश्त करना। लेकिन बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता, और वो भी इतने बड़े संत महापुरुष, एक नजर अगर उनकी घूम जाए तो धरती सूरज चांद तारे डगमगा सकते हैं। आदमी को कौन कहे, संत कोई मामूली हस्ती नहीं होते। अगर उनकी एक नजर टेढ़ी हो जाए कि सूरज चंदा तारे धरती माता डगमगा जाएंगी, भूकंप आ जाएगा। लेकिन आज उनको गाली दी जा रही, वो चुपचाप पड़े हैं। इसी तरह से कहा सरल स्वभाव न चित कुटिलाई। जो लोग निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, अगर वो क्रोध भी करना चाहें तो उनके पास क्रोध का रसायन यानी वो मसाला उनके अंदर है ही नहीं। अब जो चीज आपके अंदर है नहीं तो दूसरे को आप क्या परोसोगे, क्या दोगे आप? और ये चीज होती है जब अंदर में नाम रसायन प्रकट हो जाता। नाम माने शब्द है।
कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जो नेगेटिव रसायन है, नकारात्मक, ये पॉइजन, जहर का काम कर रहे, ये सारी चीजें अपने आप भस्मीभूत हो जाती हैं। फिर वो मनुष्य और इंसान सूरज, चांद, तारों के परे, यानी इस ब्रह्मांड में कितनी ऊंचाई पर वो चला जाता, तो नीचे की चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देता। निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, ये सब दुनिया में चलता रहेगा। उसका चिंतन, उसका विचार, उसकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। महापुरुषों के इतिहास में हम आप इस चीज को बराबर देखते रहते, सुनते रहते। अब हम लोग तो देखो यहाँ साधारण जीव माया की बाजार में फंसे पड़े हैं। हमारे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का रसायन जहरीला रसायन है। छोटी मोटी बात में आप भभक जाते हो, भड़क जाते हो। किसी ने झूठा भी आपको कह दिया, उसने तो आपको ये कह रहा था, बस आपके सीने में, छाती में, बदन में आग लग जाती, भाई निपट लूंगा। उसकी हैसियत कैसे उसने मुझको ऐसा कह दिया। उस समय आपका बस चले, हाथ में बंदूक हो तो गोली मार दोगे, आप कत्ल कर दोगे तलवार से। लेकिन ये वेग केवल मिनट 2 मिनट का होता। अगर थोड़ी देर आपने गम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, ये जहर जो है अपने आप खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच जाती है, लेकिन नहीं हो पाता। आप सत्संगियों में भी देखते हो, नहीं हो पा रहा। जिस घर में, परिवार में सब लोग सत्संगी हैं, उनमें भी नहीं हो पाता। बात बात में झगड़ा, बाप बेटे में, सास बहू में। संगत में भी आप देखते हो, जहां सत्संग हो रहा है, थोड़ी देर सत्संग चलता है, तब तक पंचायत हो रही, तब तक झगड़े खड़ा हो जाता। संगत में ही गोल बन करके रगड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। अब ये सब देखो मन का ही खेल होता। ये मन हमारा, आपका कितना दुष्ट है। इस मन में कितना पॉइजन और जहर भरा हुआ। और आश्चर्य यह है कि सबका मन एक ही कैटेगरी का है। मन में कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं है। सबके मन में राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, भारत का, लंदन, अमेरिका का, यहां तक कि जब ये जीव 84 में जाता है, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा में, मकोड़ा में, पशु में, पक्षी में, सबके साथ ये मन लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा? जब तक नाम कमाई, शब्द कमाई करके ये सूरत यानी आत्मा गगन मंडल त्रिकुटी के आगे न निकल जाए। मन की पैदाइश, मन का प्रोडक्शन, मन की उत्पत्ति गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में। बिना उसके ऊपर गए मन साथ छोड़ेगा नहीं। स्वर्ग वैकुंठ में जाओ, वहां भी मन, यानी देवी और देवताओं में भी मन, आगे चलोगे तब भी मन, यानी गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम। यानी कितनी ऊंचाई पर आपको चढ़ना पड़ेगा मन से पिंड छुड़ाने के लिए। यहां हम लोग धीरे धीरे मन को कब्जा में किया जाता, धो धा करके। लेकिन इससे पूर्ण रूप से, इस जालिम से, इस दुश्मन से हमारा आपका साथ कब छूटेगा? जब हम गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर अपनी सूरत को, आत्मा को ले चलेंगे। गगन मंडल त्रिकुटी कहा, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। ये काल पुरुष का देश, ब्रह्म पुरुष का। मधुर मधुर गर्जन घनघोरा, यहाँ का परिचय दिया जा रहा है। महापुरुष वहां की सिचुएशन परिचय बता रहे हैं। वहां होता क्या है? कहा, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। कहा, उस मंडल मुकाम पर आप चढ़ोगे तो जैसे यहाँ सावन भादों में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है,
लेकिन वो ऐसा देश, ऐसा आसमान वहां है 24 आवर्स, हर समय चम चम बिजली चमकती रहती। और वहां संडे मंडे सावन भादो कुछ नहीं, हर समय बादलों की गरज होती रहती। आप कहोगे तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ थोड़ी देर के लिए बादल गरजते हैं आदमी डर जाता, भयभीत हो जाता, लोग घरों में भाग जाते, जोर से बिजली चमक जाए, बादल गरज जाए। अगर कोई हार्ट का मरीज है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता इतना जोर से जब बादल गरजते। लेकिन ना, कहते वहां जो बादल गरजते उनके लिए क्या लिखा, उन बादलों की विशेषता की मधुर मधुर गरजें घनघोरा। यहाँ तो कठोर बादल गरजते हैं, भयंकर गर्जना होती, दिल दहल जाता, डर लगता। कहा मधुर मधुर गरजें घनघोरा, मधुर माने मीठा होता। वहां जो बादल गरजते हैं 24 घंटे दिन रात सुबह शाम, कहा उनमें मिठास यानी अमृत बरसता। यानी सूरत और आत्मा ये कहती भाई ये बादल बंद न होने पाए, ये बादल सदैव बना रहे, उसमें समृद्ध पीने को मिलता। यानी उस मंडल मुकाम, उस प्लेस स्थान धरती वो भी है, जैसे हमारी ये धरती माता है, वहां की धरती को गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम कहा जाता। उसके नीचे आप आओगे सहस्रदल कमल है, जहां 3 लोक के कर्ता धर्ता त्रिलोकीनाथ, जिसको सूक्ष्म देश कहा जाता। त्रिकुटी मुकाम को कारण देश कहा जाता। कारण लोक, यहीं पर आत्मा के साथ मन लगाया गया, धोखा देने के लगाया गया। ऐसा कपटी दोस्त उस समय तो दोस्त के रूप में साथ लगा, लेकिन ऐसा दोस्त जो कपट करता हो, पीठ के पीछे छुरा भोंकने को तैयार। मन की ऐसी गति बहुत दिन तक सुरतों ने, आत्माओं ने नहीं समझा। जब संत महापुरुष यहाँ पधारे तब उन्होंने इस चीज का डिवाइडेशन, इसका खुलासा, एनालिसिस किया कि हे सूरत सावधान हो जाओ, बड़ा बैरी ये मनघट में, इसी को जीतना कठिना। जिस मन को तुम अपना गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र, दोस्त मानकर चल रहे कि ये मन हमारा हितैषी है, ठीक हमारी राय दे रहा, मत मानो इसकी राय को। इस मन का कहन न मानो, इस मन की एक बात मानो, जो हम कह रहे उसको मानो। सतगुरु कहें करो तुम सोई, अब मन के कहे करो मत कोई। इसी मन ने तो आपको भरमा दिया, इसी मन ने आपको ला करके यहाँ फंसा दिया। ये मन बड़ा जालिम है, बड़ा बदकार है, बड़ा चांडाल है, ये बड़ा ही कपटी है। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। कभी इसका भरोसा मत करना, ये सदगुरु के वचन में आड़े आता है। गुरु के वचन में सामने आकर खड़ा हो जाता, ठहर जाओ, ये करो ये करो। आपको सत्संग से, भजन से दूर करा देगा, भजन के समय भी बाधा डाल देगा कि रोटी खा लिया जाए तब पूजा किया जाएगा, रोटी खाने के बाद कहेगा थोड़ा सो लिया जाए तब भजन किया जाएगा, थोड़ा सो लिया नींद हो जाएगी, सुबह कहेगा थोड़ा और सो लो अभी तो रात है। सत्संग में भी बाधा डालेगा, नहीं आने देगा, सेवा में भी बाधा डालेगा, इतनी सेवा देने की क्या जो कम 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 में कम कर दो। ये मन आपका परमार्थी मित्र नहीं, ये स्वार्थी है। इसी ने सारे संसार की ऐसी तैसी करके रख दिया। गुरु महाराज इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। एक बार एक महात्मा जी, महात्मा माने उसको महात्मा का दे जिसकी मन से बात होती। मन से तो सबकी बात होती, साधारण से साधारण जीव भी मन से बात करता। कभी कभी आप कहते भाई हमारा मन आज नहीं कह रहा, वह नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी बात सीधे नहीं हो पाती, इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से होती। लेकिन महात्मा जो थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलप,
जिनका थोड़ा बहुत आत्मिक विकास हो जाता, जिनकी सूरत और आत्मा तीसरे तिल मंजिल मुकाम पर थोड़ा जगने लगती, उनकी मन से सीधी बात होने लगती। अभी तो मंजिल बहुत आगे तय करनी, लेकिन थोड़ी बहुत मन से सीधी संपर्क प्रत्यक्ष बात होने लगती। महात्मा जी सुबह सुबह ऐसे जा रहे थे, एक छोटी सी चट्टी बाजार आई, तो वहां एक हलवाई की मिठाई की दुकान थी। महात्मा जी ने सुबह सुबह ब्रश किया, मंजन किया और हलवाई से कहने लगे, थोड़ी भाई हमको ताजी ताजी जलेबी बन रही थी, कहा थोड़ी जलेबी दे दो, नाश्ता कर लें सुबह सुबह। वहां बेंच पर महात्मा जी बैठ गए, हलवाई ने जलेबी तौल करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी जलेबी खाने लगे और उनके अंदर विचार आया। अब वो अपने मन से बात करने लगे, कहा मन, हे मन, मैंने तेरी बड़ी महिमा, तेरा बहुत बड़ा बड़प्पन, मैंने तेरी बड़ी बड़ाई सुनी है। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ये मृत्यु लोक की बात नहीं, राजा प्रजा अमीर गरीब नहीं, तेरे बस सुर नर मुनि जोगी। ये नर सृष्टि मनुष्य, सुर सृष्टि यानी देवी और देवता भी तेरे अधीन चलते हैं, तू जैसा चाह दे। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तेरे अधीन रहते हैं, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, तू आज हमको अपना कुछ चमत्कार, अपनी शक्ति का परिचय दे दे। मन ने कहा महाराज ठहर जाइए, मैं अभी आपको अपना खेल चमत्कार दिखाता हूं, मैं क्या हूं। तब तक देखो हलवाई ने जलेबी तौल कर महात्मा जी को दिया। हलवाई के अंगूठे में, अंगुली में चीनी का शीरा लग गया। जलेबी तौलते समय कुछ चीनी का शीरा लगा। हलवाई ने वो शीरा दीवार में ऐसे पोंछ दिया, अंगुली रगड़ दिया अंगूठा दीवार में। दीवार में जब शीरा लगा, एक मक्खी शीरे पर आकर के अपना भोजन करने लगी। और ये स्वभाव होता जब आदमी भोजन करता, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, कोई हो, तो उसका सीधा एक सुई ध्यान भोजन पर चला जाता, फिर वो दाएं बाएं नहीं। आप भी जब भोजन शुरू कर दो, निशाना थाली पर, अगर बढ़िया भोजन है थोड़ा, भाऊ साहब देखिए कुर्सी पर सो रहे, कहा ये आपके आगे देखिए गिर जाएंगे। भाऊ साहब ये आपके आगे कौन, देखिए लटक गए कुर्सी पर, कुर्सी है तो गड़बड़ कर रही है। नीचे वाला सो, कुर्सी वाले देखो सो गए, और कुर्सी से गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, एक और समस्या खड़ी होगी। कुर्सी वाले सही हो जाए तो जनता तो ठीक है, चाहे दिल्ली की कुर्सी, चाहे लखनऊ की कुर्सी, चाहे ऑफिस की, चाहे दफ्तर की, सब खेल कुर्सी वालों ने ही बिगाड़ डाला। मतलब बड़े लोगों ने ही गड़बड़ किया है। पानी ऊपर से नीचे आसान है, नीचे से ऊपर चढ़ाना तब तो पंप मशीन लगानी पड़ेगी, और ऊपर से पानी नीचे है तो बिना पंप के, बिना मशीन के आएगा। कोई भी करप्शन, कोई बुराई ऊपर से नीचे आती है। अगर राजा भ्रष्ट हो गया तो प्रजा उसकी भ्रष्ट होना है। जैसा राजा वैसी प्रजा। ऐसा नहीं कि पहले प्रजा गड़बड़ होगी तब राजा गड़बड़, ना। इतिहास पढ़कर देखो, जब राजा भ्रष्ट होगा, अगर रावण ऐसे लोग राजा बनेंगे तो लंका में अपराध होगा, व्यभिचार होगा। अगर राम ऐसे लोग राजा बनेंगे तो राम राज आ जाएगा। जैसा राजा, जैसे बड़े लोग गांव में, मुखिया सरपंच गांव के बड़े लोग जैसा करते हैं, पूरा गांव उसी में। अरे भाई मुखिया साहब तो ऐसा करते हैं, मुखिया साहब तो खुद ही दारू शराब पीते, दावत चलती, तो गांव में कौन बोलेगा बताओ आप। अगर मुखिया सरपंच प्रधान ठीक है तो गांव की जनता भी ऐसा है, तो सब काम गड़बड़ कुर्सी करती, कुर्सी। और कुर्सी वाले जल्दी सुधरने को तैयार, जनता तो तैयार खड़ी है। जनता में देर नहीं है, जनता तो तैयार है कि हम चाहते धर्म आ जाए।
करम आ जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाए, सुधार आ जाए, रामराज आ जाए। लेकिन गड़बड़ कुर्सी वाले दिल्ली लखनऊ में प्रतिरोध बनकर, रेजिस्टेंस, बाधा बनकर के शासन प्रशासन कुर्सी वाले खड़े हैं कि ना, कहने तो जय गुरुदेव मिशन आलोक, हम ऐसे रामराज लाएंगे। वो जनता को घुमा देते हैं, जनता बेचारी समझ नहीं पाती कि ये सही है कि ये सही है, कौन मिशन सही है, कौन गुरु सही है। नाना गुरु, नानापन, नाना विचार, नाना प्रकार के लोगों के ज्ञान है, विरोध है, तमाम गड़बड़ सड़बड़ चल रहा। तो देखो आप, जब मक्खी आकर के उस पर चीनी के सिरे पर बैठ जाती है तो उसका ध्यान बिल्कुल उसी चीनी के सिरे पर ध्यान एक सुई। तब तक दीवार पर एक छिपकली थी, छिपकली ने मक्खी को निशाना बना दिया। अब छिपकली का ध्यान अपने भोजन पर, मक्खी पर, छिपकली का भी एक सुई ध्यान हो गया। तब तक हलवाई की एक पालतू बिल्ली थी, पालतू बिल्ली बड़ी सुंदर थी, जैसे सफेद बिल्ली कितनी सुंदर लगती, इसी तरह की पालतू बिल्ली हलवाई की थी। उसने छिपकली पर निशाना लगा दिया, बिल्ली का भी ध्यान छिपकली पर, झपट्टा मारा, छिपकली को घोंट गई। छिपकली ने मक्खी को घोंटा, निगल गई। और हलवाई की जो बिल्ली थी वो छिपकली को निगल गई। तब तक बाहर कुछ ग्राहक खड़े थे, गांव वाले, वो भी मिठाई खरीद रहे थे, जलेबी। उन गांव वालों के साथ एक कुत्ता था उनका पालतू, उसने बिल्ली को निशाना बना दिया। जब बिल्ली छिपकली का निशाना कर रही थी तो कुत्ते ने बिल्ली पर झपट्टा मार दिया, क्योंकि बिल्ली का ध्यान उधर था। कुत्ते ने बिल्ली को काट खाया, इतना ज्यादा काट दिया कि तमाम खून बहने लगा। बिल्ली बुरी तरह घायल हो गई। थोड़ी देर में दुकानदार के सामने, हलवाई के सामने बिल्ली तड़प तड़प करके मर जाती है। हलवाई को चढ़ा गुस्सा, उसने गांव वालों से कहा, भाई आपके कुत्ते ने हमारी बिल्ली को मार डाला। अब गांव वाले कहने लगे, भाई जानवर हैं, हमने तो कहा नहीं मारने के लिए। अब यह है कि कैसे घटना हो गई, अब क्या किया जाए, संजोग। हमने तो रोकना चाहा लेकिन कुत्ते ने झपट्टा मार दिया। हम तो इधर जलेबी खरीद रहे थे, तब तक कुत्ते ने उधर काम कर दिया। हलवाई को बार बार गुस्सा, फिर गाली गलौज खड़ा हो गया। अब हलवाई और गांव वालों में झगड़ा हो गया। अगल बगल पास पड़ोस के जो दुकानदार थे उनकी गोल अलग, वो अपनी गोल में आ गए। दुकानदार हलवाई की तरफ से हो गए और जो गांव के लोग बाजार में आए थे, ग्राहक खरीदारी करने, वो लोग एक तरफ हो गए। अब उन लोगों में झगड़ा हो गया। बाजार के हलवाई बनिया एक तरफ और गांव वाले एक तरफ, दंगा हो गया। दंगा माने राइट हो गया, लाठी डंडा निकल गया, 2-4 लोगों का सर और फूट गया, घायल होकर जमीन पकड़ लिए। तब तक किसी ने पुलिस स्टेशन पर खबर दे दिया, थाने में। इंस्पेक्टर अपनी पूरी फोर्स लेकर पहुंचे। कुछ लोग भगे, कुछ लोग पकड़ लिए गए। घायल लोग कहाँ जाएंगे? अब जो घायल भर के जमीन पर गिरा उनको अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो मौके पर मिल गए। कहा इनसे गवाही ली जाए, भाई गलती किसकी है, कैसे झगड़ा हुआ। तब तक एक सिपाही की दृष्टि महात्मा जी पर गई जो बेंच पर बैठ के जलेबी काट रहे थे। अरे कहा इस साधु को भी पकड़ो, इसने सब तमाशा देखा है, इनको भी पकड़ करके थाने में ले चलो, इनसे भी गवाही ली जाएगी। सिपाही ने साधु का हाथ पकड़ लिया, कहा चलो आपको थाने चलना। अब साधु जी बेचारे कांपने लगे। कहा अरे मन हमको तो छोड़ दे, हे मन तेरा खेल हमने देख लिया, हमको तो माफ कर। तब तक इंस्पेक्टर साहब आ गए, दरोगा साहब। दरोगा साहब के मन में विचार आया। अरे कहा भाई इस साधु को क्यों परेशान कर रहे हो, बहता जोगी रमता पानी, ये गरीब आदमी साधु सन्यासी
जंगल पहाड़ में वास करने वाले इस गरीब आदमी महात्मा को क्यों परेशान करोगे? अरे गवाही लेनी है तो गांव वालों से, ये बाजार वाले, इनको पकड़ कर ले चलो, टोले मोहल्ले तमाम लोग। इस साधु सन्यासी को क्यों गिरफ्तार कर लिया? छोड़ो इसको। अब देखो दरोगा के मन में विचार आ गया, उसने साधु जी को छुड़वा दिया। जब साधु जी वहां से छूटे तो बड़े जोर से जंगल की तरफ भागे। तुरंत भागकर जंगल में गए, बाजार से बाहर निकल गए और जाकर कहने लगे, अरे मन, तेरा तमाशा मैंने आज देख लिया। तू तो 1 घंटे में विश्व युद्ध करवा देगा। अगर इसी तरह कोई प्रधानमंत्री की खोपड़ी पर तू चढ़ गया और एक प्रधानमंत्री ने किसी देश पर परमाणु बम गिरा दिया, न्यूक्लियर वेपन्स, तो दूसरा देश उस पर परमाणु बम गिरा देगा, फिर तीसरा देश कूद पड़ेगा उसका साथी, फिर चौथा देश उसकी तरफ से हो जाएगा। इस तरह तो WW3 तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर क्या लगेगी? परमाणु बम राग बनेंगे, महानगर, सारे बड़े बड़े नगर महानगर जलकर घंटे 2 घंटे में भस्म हो जाएंगे। ये मन का खेल। हे मन, आज तूने हमको तो छोड़ दिया, क्योंकि मन तो सबके अंदर वही है। अब देखो आप, जो मन मक्खी के अंदर, वही मन छिपकली के अंदर, वही मन बिल्ली के अंदर, सब जबान के टेस्ट में, सब जबान के स्वाद में मारे जा रहे हैं। मक्खी मारी गई जबान के स्वाद में। जबान का स्वाद मन ही तो लेता है। मन, छिपकली मारी गई जबान के स्वाद में, बिल्ली मारी गई जबान के स्वाद में, कुत्ते ने जबान के स्वाद में इतना बड़ा घटना करा दिया। सबके अंदर वही मन, दुकानदार के अंदर वही मन, हलवाई के अंदर वही मन, पुलिस के अंदर जो कह रहा इस साधु को भी ले चलो थाने, वही मन दरोगा इंस्पेक्टर के अंदर जो कह रहा ना ना इनको छोड़ दो। सबके अंदर जो मन, सास के अंदर वही मन, बहू के अंदर जो मन, बाप के अंदर वही मन, बेटी के अंदर जो मन, हिंदू के अंदर वही मन, मुसलमान के अंदर। और सबके अंदर देखो पॉइजन, जहरीले रसायन। इनके वहां टैंक बने हैं जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जैसे टैंक में थैली में भरा रहता, सबके अंदर जहर भरा हुआ है। ये जहर जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक ये मन मरेगा नहीं। ये मन की खुराक है। इसी जहर को पी पी कर हमारा मन बलवान बनता। जब हम इस जहर को मार डालते, खत्म कर देंगे, सूख जाएगा। ये टैंक, ये जहरीले रसायन सूख जाएंगे, तब हमारा मन शुष्क पड़ने लगता है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। इतनी परिस्थिति पैदा हो तो मान लिया जब मन मर गया, अभी नहीं मरा। मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर, मर जाओगे मन नहीं मरेगा। और जब तक मन नहीं मरेगा तब तक गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनते रहोगे, जन्मना मरना नरक में यहाँ वहाँ। अमर देश सतलोक चलने के लिए मन से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। इस साथी की दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। मन ऐसे मीत, मन ऐसे दोस्त की दोस्ती खत्म करने का मतलब अपने संसार को भस्म करना पड़ेगा। जैसे चित्तौड़ की महारानी मीरा ने भस्म कर दिया। भक्तों का इतिहास पढ़ो। त्रेता द्वापर में तो भक्ति के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस कलयुग में जब से संत पधारे हैं, कलयुग संतों का युग माना जा रहा है। इस कलयुग में जब संतों के अवतरण हुए हैं, काल प्रभु ने अपना दाव लगा दिया, तमाम लोगों को पैदा करके बखेड़ा खड़ा किया। तो संतों महापुरुषों ने भी, सब दाव पेच है। संत महापुरुष सतगुर कहा, सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप है जग भूपा। हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब चित्त में धारो। कहा, भक्ति के बिना कोई उद्धार सतलोक जा ही नहीं सकता। सतलोक जाने के लिए साधना नहीं,
तपस्या नहीं, कलयुग योग जग नहीं ज्ञाना, ये कलि और उपाय न दूजा, योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सतलोक जाने के लिए केवल नाम आधार शब्द है। नाम है डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। बिना नाम के, बिना शब्द की, और शब्द की डोर को पकड़ने के लिए भक्ति करनी होगी, क्योंकि नाम है केवल सतगुर यादहीना। सतगुर बिन कोई नाम न चिन्हा। नाम का आधार, नाम की डोर सतगुर के पास है, और वो आपको तब देंगे जब खुश होंगे। खुश कब होंगे? जब उनकी आप भक्ति करोगे। भक्ति माने आदेश का पालन। अब कैसे खुश हो जाए? गिलास पानी पर खुश हो सकते? सारी जिंदगी आप मेहनत करो, हो सकता न खुश हो, क्योंकि आपकी भक्ति में खोट है। दिखाने के लिए कुछ है, अंदर में कुछ है। संत न देखें चाल कुचाल, ओ परखें अंतर का हाल। भक्ति का देखो एक दृष्टांत। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका की यात्रा पर थे। तब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। विवेकानंद जी ने अमेरिका की यात्रा किया। विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए, हिंदू धर्म की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, अंग्रेजों के जमाने में कुछ भारत के देशी राजाओं की मदद से, अमेरिका आज जाना कठिन है। स्वामी अंग्रेजों के जमाने में अमेरिका कौन पे? एक साधु सन्यासी। विवेकानंद जी के पास इतना पैसा तो था नहीं कि अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन कुछ राजाओं ने, जैसे में गुजरात के, राजस्थान के राजाओं ने मदद किया। देश गुलाम था लेकिन राजाओं ने उनकी मदद किया। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया अमेरिका। ये हिंदू धर्म की तरफ से गए थे, और बताया जाता जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, देख करके लोग दंग हो गए थे। 3 मिनट का केवल समय बोलने के लिए मिला था, और जब वो गेरुआ वस्त्र पहन करके खड़े हुए तो लोग हंस भी दिए थे कि ये जोगी जोगड़ा, ये क्या बोलेंगे। लेकिन उनको 0 पर बोलने के लिए मिला था। 0 माने शून्य। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, 3 मिनट या 3 घंटा हो गया। जब वो बंद के, भाई अब बंद कर रहे, जनता ना और बोलो, नहीं अब समय, अरे नहीं अब जो संचालन करे भाई, समय खत्म आपका। जनता से आवाज आती थी, हाँ और बोलो। फिर न घंटी बजी, समय खत्म आपका, महाराज बैठिए, कब तक बोलेंगे। तब तक जनता से आवाज आई, नहीं इनको और बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। समापन हो गया, भोजन का समय हो गया, इंटरवल हो गया। अगले दिन फिर सभा लगी, दूसरे का नंबर लगा। जनता ने कहा नहीं, वो भारत वाले महात्मा आज भी बोलेंगे। दूसरे दिन उनका नंबर लगा रहेगा, भाई अब समय खत्म, और का नंबर लगे। जनता का नहीं वही भारत वाले महात्मा बोलेंगे। दूसरे दिन भी वही बोलते रहे, फिर इंटरवल हो गया। तीसरे दिन भी जनता ने कहा वही बोलेंगे। 3 दिन बीत गया, समापन हो गया सम्मेलन का। किसी दूसरे का नंबर ही नहीं लगने पाया, और धर्मों का। अंत में लोगों ने कहा था महात्मा ना। स्वामी विवेकानंद ने आपको उम्र दे सुनने के लिए, और हमको उम्र दे बोलने के लिए। जब तक आप जिंदा रहोगे, मैं जिंदा रहूंगा, तब तक बोल सकता हूं। ये भारत का साइंस ऑफ सोल है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। ये लिखी पढ़ी कागज की किताब की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अंदर का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। बाहर की, अंदर की साइंस है, और अंदर में अनंत खजाना, अनंत ज्ञान का भंडार है। बाहर का साइंस विज्ञान तो सीमित है, किताबों में कागज पर आ गया। आप पढ़ लोगे 2-4 किताबें, ज्ञानी विज्ञानी इंजीनियर डॉक्टर कहोगे हम ज्ञानी बन गए, लेकिन अंदर का ज्ञान अनंत है।
स्वामी विवेकानंद उसी समय, विवेकानंद जी का जिक्र इसलिए आज भक्ति पर आया। स्वामी विवेकानंद उसी समय एक बार घूम रहे थे, अमेरिका में चले जा रहे थे। सुबह सुबह का समय था। एक कब्रिस्तान, कब्रिस्तान माने जिसमें मुर्दे दफन किए जाते। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि एक कब्र के ऊपर एक स्त्री पंखा चला रही थी। कब्र, इस कब्र में कोई दफनाया गया है मरने के बाद, जैसे हिंदू लोग जला देते, कुछ लोग दफना देते, जैसे मुसलमान भाई भी दफनाते, और भी धर्मों में कुछ लोग जमीन में ही गड्ढा खोद कर दफना देते। हिंदू धर्म में मुर्दा लाश को आग में जला करके खत्म कर दिया जाता। विवेकानंद जी देख रहे कि भाई एक देवी, एक स्त्री एक कब्र के ऊपर ऐसे पंखा चला रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी ये आप मिट्टी पर क्या कर रही, क्या है? उसने उत्तर दिया कि महात्मा, ये मेरे पति की कब्र है, कल इसमें उनको दफनाया गया, मैं अपने पति की कब्र पर पंखा चला रही हूं। पति की कब्र पर मैं पंखा चला रही हूं। विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य होता। उन्होंने भारत में सुना था कि विदेश की नारियां, लंदन, अमेरिका, यूरोप की औरतें बहुत बेवफा होती हैं। वहां पति वती पत्नी का कोई मतलब ही नहीं रहता। हर हफ्ते पति पत्नी बदल दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता। तो इनकी पति ले जा, तो इनकी पत्नी ले जा, 1-2 महीना में शादी तलाक हो जाता। वहां कोई कठिन नियम नहीं है। स्वामी विवेकानंद सोच रहे, भाई हमने तो सुना कि लंदन, यूरोप, अमेरिका में औरतें बड़ी बेवफा होती, वहां कोई पतिव्रता पति भक्ति का नाम नहीं है। लेकिन ये तो गजब हो गया। यहां की एक स्त्री अपने मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चला रही। जीते जिसने कितना सेवा किया होगा पति की, मरने के बाद जिसको इतना प्रेम, इस स्त्री को पतिव्रता पति भक्ति नहीं, तो इतना तो भारत में भी नहीं देखा जाएगा कि कोई मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चलाए। विवेकानंद जी ने, उनका कौतूहल बढ़ गया, उत्सुकता बढ़ गई। आगे बढ़कर पूछते हैं, देवी इस मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चलाने से इस मृतक, ये जो मृतक शरीर है, आत्मा तो निकल गई, इस तुम्हारे मुर्दा पति को लाभ क्या मिलेगा? वो तो मर गए, आत्मा तो गई। उस स्त्री ने जवाब दिया, बड़े गौर से सुनना आप जवाब। उस स्त्री ने उत्तर दिया, महात्मन मेरे पति की आत्मा को कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानती, पहले मेरे पंखा चलाने का आप कारण जान लो। पंखा मैं पति के सुख के लिए नहीं चला रही हूं, पंखा मैं इसलिए चला रही हूं कि हमारे यहां समाज का नियम है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म का नियम बना है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक हमारे समाज में, धर्म में दूसरी शादी नहीं की जाती है। हमको कल शादी करनी है, मैं सोच रही दिन भर पंखा चला दूंगी, पति की कब्र सूख जाएगी, लोग इस कब्र को देखने आएंगे, अगर थोड़ा बहुत देर सूख जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगी, और अगर ये कब्र नहीं सूख पाई तो कल मेरी शादी टल जाएगी, 1-2 दिन लेट हो जाएगा। विवेकानंद जी ने माथा पकड़ लिया, रे कहा, धन्य है भारत, धन्य है भारत की धरती। वहां पति मरने के बाद स्त्रियां कम से कम महीना, 6 महीना, साड़ी धोती बदलने तक साल भर इंतजार करती हैं। पति मर गया तो साल भर के अगर उनको दूसरी भी शादी करनी, पहली बात तो करती ही नहीं है। भारत वो धरती कुछ दिन पहले तक तो सती हो जाती थी। सूरा रण से कभी न रहे, सती सदा मुर्दे संग जरे। विशेषकर राजपूताना में आप देखते हो, राजवंश में
इसमें नंबर 1 पर चित्तौड़ का सिसोदिया वंश राणा खानदान। कहा यह है अपना राजपुताना बरछी तीर कमानों से, जीवित जलकर राख हुई थी पद्मिनियां अंगारों से। मुसलमानों के राज में 3 घटना चित्तौड़ में हुई है, जब वहां की रानियों ने अपनी हजार आग में जलकर भस्म हो गई। बहादुर शाह के जमाने में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह, महारानी कर्णावती ने अपनी छत्राइयों को सखियों को लेकर जल दिया। दूसरा हुआ था अकबर ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसके पहले दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन उनके पुत्रों को मार डाला, तो महारानी पद्मिनी ने जौहर किया है। ऐसा शानदार इतिहास। ठीक है, ये तो आज के जमाने में कहा जाता भाई ये काम ठीक नहीं था। अरे ठीक है, आप शादी न करते, जलने की क्या जरूरत है, मानव जीवन बड़ा भाग से मिलता। लेकिन अब उनको कोई सदगुरु तो मिले नहीं थे। अगर मान लो विधवा हो गई रानियां, लेकिन समस्या थी कि सामने मुगल खड़े हैं, अगर वो जलती ना तो मुगल उनको पकड़ करके दिल्ली लाते, अपनी बेगम बना लेते, रानियां बनाते, उनका दीन ईमान धर्म कर्म। वो लोग छत्राणिया थे। अब मुसलमान उनको दिल्ली में लाकर क्या करते, उनका खान पान, तो सब खाते पीते थे उस जमाने में। ऐसा था उनके पास कोई सदगुरु थे कि भाई चलो हिम्मत के साथ। जंगल में रानियां थी, छिप भी नहीं सकती थी जंगल में जाकर। कोई मामूली आदमी तो था नहीं कहीं जंगल में छिप जाएंगे, इसलिए उन लोगों के सामने उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो मुसलमान उनको पकड़कर दिल्ली ले जाएं, अपनी बेगम बना लें, या उनको जलकर मरना या स्वीकार कर लें भाई आप अब चलो एक मुसलमान हमारे पति हो गए। इसलिए उनका इतिहास जौहर आज भी भारत की धरती पर इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में हम सब लोग पढ़े लिखे हो गए। आदमी का बनाया चंदा मामा पर जहाज जा रहा, लेकिन चित्तौड़ का ये इतिहास आज भी भारत के जनमानस में उत्तेजना पैदा कर देता। कोई भी पढ़ता है तो एक बार उत्तेजित हो जाए, धन्य हो देवियां। ऐसा विश्व में कहीं आपको इतिहास, और 1-2 नहीं, हजारों हजार की संख्या में। और वो भी नहीं कि कोई लेबर मजदूर नौकरानियों से क्या लेना देना। नौकर नौकरानियों को मुगल थोड़ो ले जाएंगे, उनको थोड़ो रानी बनाएंगे। नौकर नौकरानियों को वो तो सीधे निकल करके भाग गई या मार देगी। रानियां, लैंड लॉर्ड सामंत जमींदारों की रानियां, महलों की रहने वाली रानियों ने हजारों हजार की संख्या में। ऐसा उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तब याद आया। विवेकानंद जी ने माथा पकड़ा, धन्य है भारत की भूमि जहां भारत की नारियों ने अपने पति के साथ सती हो गई, जलकर आग में भस्म हो गई। और नहीं भी आज भी आप देखते हो हिंदू धर्म में, भारत में आज भी पति मर जाता है तो साल भर कम से कम साड़ी धोती बदलने तक, अगर दूसरी शादी करनी भी है, बेटियां मायके में जाकर के साल भर इंतजार, तुरंत शादी नहीं करेंगे, लाज शर्म लगता है। ये नहीं कि पति मर गया 10 दिन में शादी कर लेंगे, 2 दिन में दूसरा पति कर लेंगे ना। और अगर कहीं गोद में बच्चा है तो 2-3 साल इंतजार करती, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। शादी की बात बाद में तो समाज क्या कहेगा। लेकिन अमेरिका की धरती पर 1 रात नहीं इंतजार हो रहा, कब्र को सुखाया जा रहा कि मेरी कल शादी होने वाली एक दिन टल जाएगी। विवेकानंद ने भारत की धरती को वहीं से प्रणाम किया, कहा धन्य है भारत की ये महान धरती, ये आध्यात्मिक धरती है, स्पिरिचुअल प्लेस है, जहां भगवान जन्म लिया करते। चाहे काल के रूप में अवतार हुआ रामकृष्ण का, चाहे दयाल के रूप में सतलोक से संत पधारे, वो भी भारत की धरती पर ही जन्म लिए। संत मत का भी इतिहास, यहीं से रामकृष्ण का इतिहास दुनिया में फैला, यहीं से संत मत का इतिहास, साइंस ऑफ सोल, आध्यात्मिक चेतना का जीवों को जगाने का, उसके लिए भी भारत की धरती पर ही कबीर साहब काशी नगरी में। आखिर इसी धरती पर तो संत मत का प्रचार यहीं से शाह इब्राहिम साहब के द्वारा देखो ये संदेश ईरान, इराक, मुसलमानी देशों में पहुंचा।
गुरु नानक जी महाराज के द्वारा पंजाब में पहुंचा और आगे चल करके बाबू सावन सिंह जी महाराज के द्वारा ये यूरोप कंट्रीज क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये राधा स्वामी मिशन के द्वारा ये संत मत लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान तक पहुंचा है। अब इस समय इसको मानने जानने वाले तो दुनिया में हर जगह अपने जय गुरुदेव मिशन के द्वारा आज भी हमारे तमाम सत्संगी कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका में बहुत लोग रहते हैं हमारे सत्संगी लोग। संत मत धीरे धीरे इसका डेवलप, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा, न होगा भी नहीं, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि काल मत भी तो चल रहा, काल को अच्छा नहीं लग रहा और समझौता हुआ महाराज सब नहीं, इतना मत ले जाए कि हमारी नगरी उजड़ जाए। उन्होंने ही राज दिया है, पिता ने ही तो पुत्र को राज दिया है। दयाल पुरुष के पुत्र हैं काल पुरुष, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जा रहा। कब इन्होंने हमारी सेवा किया हम खुश होकर के, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ नहीं बिचारी। उन्होंने वरदान में मांगा, हमने आपको दे दिया, अब इन्होंने आकर के यहाँ फंसा दिया। तुमको दुख में देखा जब ही मौज उठी, हम आए तब ही, हम आपको यहाँ से निकालने लेने आ रहे, आते रहेंगे। और उसमें भी केवल हमको कलयुग दिया गया है, सतयुग त्रेता द्वापर उन्होंने अपना ले लिया, कहा इसमें हमारा प्रचार चलेगा, हम अवतार लेंगे। काल अवतार होगा रामा अवतार, काल अवतार होगा कृष्णा अवतार, संतों का अवतार त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं, केवल हम आपको कलयुग देंगे। अब उनका देश है, कानून बन गया, क्या करोगे आप? अब कहो सतयुग में त्रेता में संत अवतार ना, बस यही कलयुग आपके लिए मिला, बहुत अच्छा है आपका जन्म हो गया कलयुग में। सतयुग में जन्म लेते तब भी सतलोक नहीं जाते, त्रेता में भी नहीं जा पाते, द्वापर में भी नहीं जाते, कितनों पूजा पाठ करते हो। दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना का मतलब जैसे अमेरिका जाना है, वहां कोई इतना बीच में समुंदर है धरती पर अमेरिका, लेकिन बीच में इतना बड़ा दरिया समुंदर है, उस पर अभी तक पुल नहीं बन पाया। ट्रेन चलेगी जब पुल नहीं है, सड़क, कार, मोटर नहीं। अमेरिका जाने का एक ही साधन है जहाज, चाहे पानी वाली जहाज से जाओ चाहे हवाई जहाज से। सबसे पहले वास्को डी गामा के भोले भटके जहाज अमेरिका की खोज हुई है, पानी वाली जहाज, तब हवाई जहाज थे ही नहीं। वास्को डी गामा नाविक लोग और जहाज लेकर के पानी वाली भारत में चले थे, भूलकर अमेरिका चले गए, दिशा भटक गए, पानी में पता नहीं चला, अमेरिका की खोज हो गई, इसको नई दुनिया कहा गया। तब हवाई जहाज बना नहीं था, हवाई जहाज, अब हवाई जहाज जल्दी जल्दी यात्रा होती। लेकिन अब कोई कहे अमेरिका हम ट्रेन से जाएंगे, बस से, कार से जाएंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, अभी तो असंभव है, या तो पुल बना दिया जाए। और इतना बड़ा समुंदर है कि पुल बनाना असंभव तो नहीं है विज्ञान के लिए। जब चंदा मामा तक जहाज जा रहा, आगे चलने की तैयारी है मंगल तक, तो समुंदर पर पुल बांधना भी, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। कोई आभा डाभा समुद्र में तूफान आएगा, पुल टूट भी जा सकता है, सब पैसे बर्बाद हो जाए, इसे भी सोचा भी नहीं जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका इसी धरती पर है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज के अलावा कोई मतलब नहीं। ऐसे अमर देश सतलोक, वहां वेव्स ऑफ साउंड है, यानी ऊपर चलने के दो मार्ग हैं, एक को कहते हैं शब्द मार्ग, दूसरे को कहते हैं लाइट यानी प्रकाश मार्ग। एक देख करके चलना, एक सुन करके चलना। जैसे कहीं से प्रकाश आ रहा, लोग कहेंगे जहां लाइट जल रही वहां चले जाओ, वही जगह है। वहां बाजा बज रहा है, जहां बाजा आ रहा देखो वही बज रहा, वहां चले जाओ, सत्संग वही हो रहा है। लाइट में दिक्कत है, बीच में जंगल है, पहाड़ है, आप चल तो दिए लेकिन लाइट अब नहीं दिखाई दे रही, बीच में दीवार आ गई। लेकिन शब्द के लिए दीवार समस्या नहीं, रेजिस्टेंस, दीवार रहेगी, जंगल है, तब भी शब्द सुनाई देगा।
इसी तरह से देखने वाली साधना, जिसको दृष्टि योग साधना, जिसमें देख करके लोग चलते थे। राम नाम मणि आसमान में दिखाई दे रही, राम नाम मण दीप धर, जी है दे हरिद्वार। जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। आत्मा के दरवाजे पर दोनों चीजें हैं। आसमान में यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में बड़ी ऊंचाई पर राम नाम मणि, जैसे लगता कोई दिया जल रहा, उसी को देख करके साधक आगे बढ़ता है। इसको वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगे, प्रकाश को पकड़ करके आत्मा ऊपर चढ़ती है। सीधे निशाना वहीं चलो चलो, लेकिन उसके आगे जब जाना होगा तो वहां प्रकाश फेल हो जाता, असफल है। आगे भंवर गुफा का नाका है, बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहां प्रकाश आपको ले ही नहीं जा सकता, वहां केवल शब्द काम करेगा। वेव्स ऑफ साउंड, यानी शब्द से ही सतलोक, प्रकाश सतलोक नहीं पहुंचा सकता। कालमत, कालमत माने प्रकाश का। इसीलिए ऋषि मुनि जंगल में साधना करते थे, आंख बंद करके ऐसे 5000 बरस, वो भी बड़ी कठिन थी। 5000 बरस, 10,000 बरस आंख बंद करके बैठे, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसको योग साधना। और ये सूरज शब्द योग शब्द साधना आप भारतीय ग्रंथों में, वेद में, भागवत में, सारे जितने शास्त्र पुराण में, सब में आपको दृष्टि योग साधना मिलेगी। लोग देख करके चलते थे ब्रह्मांड में, गए बड़ी ऊंचाई तक गए, लेकिन सतलोक नहीं मिला किसी को। इसीलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी सबद की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके सबद पुकारी, संत कलयुग में प्रगट हुए। और उन्होंने संसार में घोषणा कर दिया, कहा कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। हुक्म दिया जब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कहा इसमें योग साधना जाप तप व्रत उपवास, कहा सब वृथा है, निरर्थक है। केवल आप भक्ति महात्म सुन मेरे भाई। कहा भक्ति करो, भक्ति करो, और भक्ति करे तो गुरु की करना। कहा किसकी भक्ति करना? भक्ति माने आदेश का पालन। भक्ति का मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है, दायरा बड़ा है, लेकिन मूल रूप से महात्मा समझा रहे भाई भक्ति माने आदेश का पालन। कहा किसके आदेश का पालन? कहा माता पिता का, समाज का तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर अमर देश सतलोक चलना है तो भक्ति करे तो गुरु की करना। मार्ग सबद गुरु से लेना, सबद मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरु आई लेवे। सबद कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहा जो शब्द कमाई नाम कमाई का भेद बताते, जिनके पास शब्द की अमोलक दौलत है, खजाना है, वही उसी गुरु की भक्ति का। गुरु भी तो बहुत मिलेंगे। कहा दृष्टि योग साधना वाला गुरु मिल जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा देंगे, ईश्वर के देश सहज दल कवल चले जाओगे, जोगी गति मिल जाएगी, गगन मंडल त्रिकुटी चले जाओगे, जोगेश्वर गति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति वहां मोक्ष नहीं है, आप भटक जाओगे इसी में। हमारे देश सतलोक चलना, धाम है अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना है। सब पराये देश हैं। सहज दल कमल भी आपका नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ भी आपका नहीं है, ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी भी आपकी नहीं है, विष्णु की विष्णुपुरी भी आपका घर नहीं है, शंकर की शंकरपुरी भी आपका नहीं है, अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा आदि शक्ति माया का माया देश भी आपका नहीं है, सहज दल कमल ईश्वर त्रिलोकीनाथ का सूक्ष्म देश भी आपका नहीं है, गगन मंडल त्रिकुटी भी आपका नहीं, वहां तो मन का भंडार है, उसके आगे भी आपका पार ब्रह्म भी नहीं है, महाकाल पुरुष का देश भंवर गुफा नाका भी आपका नहीं है। आपका देश कितनी ऊंचाई पर है? कहा ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा भंवर गुफा नाका के आगे चलोगी, ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा, कोई कष्ट नहीं कोई क्लेश नहीं।
आपका मर्देश सतलोक इतनी ऊंचाई पर। महापुरुष कहते भाई उसी धाम में चलो, धाम है अपने चलो भाई, अपने धाम माने घर, निकल चलो अपने घर। लेकिन चलने के लिए इस कलयुग में संतों ने राज खोला, कहा बस एक ही रास्ता है, शब्द डोर, शब्द डोर संतन के पाशा। सदगुरु मिले डोर लगे हाथा, सदगुरु मिलेंगे शब्द डोर मिलेगी, इसी को पकड़ कर निकलो आप। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ही आप जा सकते हो, और ये है सदगुरु के पास शब्द डोर संतन के पाशा। इसी सदगुरु को खुश कर लो। सदगुरु कैसे खुश होंगे? कहा खुश होते खिलाने पिलाने से नहीं, ज्यादा पैसा वैसा देने से संत नहीं खुश होते। इन्हें कि बढ़िया बढ़िया भोजन करा दोगे, उनको कोई भोजन टेस्ट स्वाद चाहिए। अरे जो यूनिवर्स का करता धरता है, जिसने सबको दिया उसको कोई क्या देगा? इस संसार की कौन ऐसी चीज है जो सदगुरु की ना हो? सारा ब्रह्मांड उनका है, इसमें से उनको आप क्या दोगे आप? कहा सदगुरु बस उसी भाव से खुश होते, भक्ति भाव की। भाव आपका शुद्ध है, थोड़ा ही करोगे खुश हो जाएंगे, एक गिलास पानी पर खुश हो जाएंगे, और जीवन भर पंखा चलाते रहोगे। और मन में आन, मन का भाव गंदा है तो कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, अच्छे चिंतन अच्छे विचार। और इसके लिए कुछ नमूना है। संतों का इतिहास जब से चल रहा है, करीब 600 साढ़े 600 वर्ष, साहब कबीर से लेकर अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज, अपने गुरु महाराज, और अब हम लोग देखो पूज्य महाराज जी के युग में, जमाने में, समय में हैं। अब तक के इतिहास में जितने महापुरुष आए, ये लोग भी कुछ न कुछ दिव्य शक्ति लेकर, कुछ आत्माएं यहाँ लेकर भूमंडल पर उतरते हैं। उनके द्वारा भक्ति का नमूना पेश कराते हैं कि अगर नौसिखिया ये भी जीव कुछ भक्ति के बारे में, संतों की भक्ति, गुरु की भक्ति कैसे की जाती। जैसे मीराबाई की भक्ति हम लोग सुनते हैं, कलेजा आपका काम जाएगा। बताओ ऐसी भक्ति कोई कर पाएगा मीराबाई की तरह? सहजोबाई की भक्ति, सहजोबाई का श्रृंगार हो रहा, डोली उठने वाली, शादी होने वाली है, बहुत सजाया जा रहा, गहना वहना पहनाया जा रहा। गुरु चरणदास जी महाराज उसी समय उनके दरवाजे से गुजर रहे, गीत गाने लगे। गुरु चरण जी महाराज महात्मा संत सदगुरु सहजोबाई को सजा करके अब डोली में बैठाया जाएगा। शादी का दिन है। गुरु चरणदास गाते हुए जा रहे गली से, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो झूठ सुहाग पर गाय गुथाए शीश। ये झूठा सुहाग है क्या, सर को गुथा रहे। सहजोबाई ने कहा कौन गा रहा? अरे गुरुदेव, अरे गुरु, इतने वचन असर करे रे। कहा शादी वादी कुछ नहीं, अब तो सच्चे पिया के घर में डोली जाएगी। यहाँ नकली है सब रिश्ता नाता, खोजत फिरूं भेदवा घर के कोई न करत बखानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, सच्चा पिया कौन है? आत्मा का सूरत का सच्चा पिया तो परमात्मा है। सहजोबाई ने कहा डोली अब वहां जाएगी। बारात वापस चली गई, खेल खत्म हो गया। सहजोबाई का अलवर जिला में पड़ता था घर। गुरु चरणदास की चरणों में झुक गई, और आज सहजोबाई का नाम दुनिया में मर। कौन भक्ति कर बताओ आप? शादी डोली उठने जा रही, इतना बड़ी भक्ति क्या कोई करेगा? भल्ला साहब की भक्ति, बालक बुखारे के बादशाह की भक्ति, ये सब नमूना हम लोगों के लिए। भाई कुछ तो करो आप। गुरु महाराज के जमाने में भी हमारे ऐसे ऐसे सत्संगी भाई बहन हुए हैं। 60 बरस के इतिहास में सब लोग एक ही सरीखे नहीं, ऐसी ऐसी लोगों ने भक्ति किया है।
गुरु महाराज के चरणों में भी भक्ति किया। हम लोग जब अमर संदेश स्वधर्म पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, उन लोगों का इतिहास पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसी कैसी भक्ति कर दिया। भरी जवानी में विधवा हो गई, राजपाट छिन गया, लेकिन इसी आश्रम में आके अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया गुरु महाराज के चरणों में। दूसरा कोई होता छोड़ के भाग जाता, भारी जवानी में विधवा हो जाए, सारा सौंदर्य है, राजपाट धन धाम है, लेकिन सबको तिलांजलि देकर 30-40 बरस बीत गए और अंत में जवानी चली गई, पापा आ गया, लोग मर भी गए। इन भक्तों के इतिहास में देखो एक नाम आता, थोड़ा और आप अच्छी तरह समझ जाओगी। बड़ा नाम है भक्तों में बाबू सावन सिंह जी महाराज का। आधुनिक काल में समझने लायक चीज है। डेरा ब्यास पंजाब राधा स्वामी मिशन का केंद्र है, आश्रम है। डेरा माने आश्रम होता, जैसे हम लोग हिंदी भाषा में आश्रम कहते हैं, पंजाबी भाषा में आश्रम को डेरा कहा जाता। राधा स्वामी मिशन का सबसे बड़ा इस समय केंद्र है। अब उनके केंद्र तो बहुत हैं, जगह जगह आप देखते हो। सबसे बड़ा उनका केंद्र आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, जगह जगह। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते और देखते हैं कि हर जगह एक ही किस्म का आश्रम। दूर से देखकर उनकी बाउंड्री देखकर आप जान जाओगे कि राधा स्वामी मिशन का आश्रम। एक ही किस्म की डिजाइन, एक ही किस्म का बाउंड्री का रंग, उसके भीतर पेड़ भी देखोगे तो एक ही किस्म का, उनका सब सिस्टम एक ही किस्म का। अपने आश्रमों में तो ऐसा, अपने आश्रम में कहीं कुछ बना दिया, कहीं को कहीं झगड़े कर दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं झोपड़ी उपड़ी डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, सिस्टम नहीं। लेकिन उनका एक सिस्टम है। राधा स्वामी मिशन का सबसे बड़ा केंद्र इस समय डेरा ब्यास पंजाब। जब आप लुधियाना कभी जाओ, उधर पंजाब की तरफ लुधियाना, आगे चलोगे जालंधर लुधियाना, डेरा ब्यास बहुत बड़ा। हेलीकॉप्टर उतरते, हेलीकॉप्टर तो अपने आश्रम में भी उतरता, लेकिन अपना आश्रम अभी डेवलप कर रहा है। अब उनका अंग्रेजों के जमाने का है, बहुत सैकड़ों साल हो गया, तो अच्छा डेवलप कर गया, बहुत दायरे में है, लंबा चौड़ा। उस पर देखो बाबा जयमल सिंह उसकी नींव डाले थे। एक कच्चा कोठरी मकान बनाकर ब्यास नदी के किनारे, जब उनको उनके गुरु महाराज ने, राधा स्वामी जी महाराज ने आगरा से भेजा, पंजाब में जाओ, आप सरदार हो, सिख हो, सिख जाति पर आपके ज्ञान का असर पड़ेगा। हम हिंदू हैं, पंजाबी लोग, सिख लोग हो सकता हमारी बात ना माने कि एक हिंदू की बात, और ये राधा स्वामी नाम हम कहेंगे, कहेंगे हम तो सत श्री अकाल वाहे गुरु, सत श्री अकाल वाहे गुरु। और वो लोग देखो भटक गए, अंडे खा रहे, शराब पी रहे। पंजाब के सरदार लोग जाके समझाओ, आप सरदार हो सकता आपकी बात, इसका भी असर पड़ता। बाबा जयमल सिंह जाते, जात के सरदार थे, सिख सरदार, भाव से रिटायर हुए थे, गुरु की दया हो गई, सिद्ध पुरुष, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था, सूरज शब्द का मेल हो गया था, साधना जागृत थी, चेतन शक्ति थी। ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। अगल बगल गांव के किसान लोग, गाय भैंस चराने वाले चरवाहे आते थे, साधु मानकर बाबा जयमल सिंह के पास बैठते थे, कुछ प्रसाद उरसाद मिलता था। 2-4 लोग सत्संग उत्संग, धीरे धीरे लोग आने लगे, 2, 4, 10, 20 ऐसे सत्संग बढ़ने लगा, धीरे 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 बढ़ा। बाबा जयमल सिंह के साथ आगरा से एक उनकी सेविका, उनकी गुरबहन थी, यानी राधा स्वामी जी महाराज की शिष्या बीबी रुक्को। रुक्को का, बीबी का मतलब जैसे हम लोग सत्संगी भाई बहन, ऐसे पंजाबी भाषा में बहन को यानी बीबी यानी बहन। यहाँ तो बीबी का मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन वहाँ बीबी माने, यहाँ तो पत्नी मान लिया जाता, और वहाँ बीबी माने बहन को भी कहते पंजाबी में। सत्संगी बहन आगरे से ही उनके साथ लगा दी गई थी बीबी रुक्को। अब वहाँ ये लोग देखो उनका रोटी पानी बनाना। महाराज जी अविवाहित थे, बाबा जयमल सिंह ने शादी नहीं किया था, बुढ़े हो गए थे, तो उनकी सेवा में
धीरे धीरे संगत बड़ी, कुछ सेवादार, थोड़ा घर मकान बढ़ने लगा, लेकिन बहुत सीमित दायरे में, कुछ नहीं था वहां। एक दिन घटना गई, बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमको एक जगह चलना है। बीबी रुक्को ने कहा, हुजूर कहाँ चलना है? उसी अनुसार हम तैयारी करेंगे। बाबा जयमल सिंह ने कहा, ये मत पूछो, जो हो सके तैयारी कर लो, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, चलना है मेरे साथ, चलो आप। खैर आदेश हुआ गुरु का, लोग चल दिए दोनों लोग और चले कुछ दूर, जहां तक सवारी साधन, तब इतना ज्यादा कार मोटर ये सब का व्यवस्था थी नहीं। जैसे तैसे पहुंचे और फिर पहाड़ पर चढ़ने, मरी पहाड़, हिमालय में मरी पहाड़। अब उस पर उनकी चढ़ाई हो रही है, पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। जब वहां पहुंची तो मरी पहाड़ पर देख रहे कि एक सरदार खूब जाकेट, अपना सफारी पहने हुए, शेरवानी, लंबे तगड़े आदमी, नौजवान, पहाड़ से नीचे उतर रहे, ये लोग पहाड़ पर चढ़ रहे, मरी पहाड़। वो आगे निकल गए, उनको ऑफिस जाना था, अपने दफ्तर जा रहे थे। बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा, इस सरदार को देख रहे, सरदार हैं, पगड़ी बांधे थे और बड़ी लंबी तड़ी, अच्छी पर्सनालिटी थी, अफसर थे, अपने दफ्तर जा रहे। बाबा जयमल सिंह ने कहा, इनको देख रहे हो? बीबी रुक्को से कह रहे कि इनको देखा तुमने? मैं इसी सरदार के लिए यहां आया हूं। बीबी रुक्को ने कहा, हुजूर उसने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, दुआ सलाम भी नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मैं इनके लिए आया हूं, वो आपकी तरफ देखे भी नहीं। बाबा जयमल सिंह का, इस बेचारे को क्या पता है कि आज के तीसरे दिन ये मेरे चरणों में गिर जाएगा। ये इतना संस्कारी जीव है, मैं इसकी तलाश में आया हूं, और ये उतारे गए हैं लोग यहाँ संसार में एक भक्ति का नमूना पेश करने के लिए, लेकिन अभी इन पर पर्दा है। इस बेचारे को क्या पता कि मैं इनका गुरु बनूंगा, मेरा शिष्य बनेगा। लेकिन परसों देख लेना, तमाशा होने वाला है। ये परसों मेरे चरणों में गिर जाएंगे। बीबी रुक्को को भरोसा नहीं हुआ, एक साधु सन्यासी, और कहा इतना बड़ा पर्सनालिटी वाला सरदार आदमी, और मालूम पड़ता कोई अफसर, और अफसर थे ही, यही थे बाबू सामंत सिंह जी महाराज। ये ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों के राज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उस जमाने में जब भारत के लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन इतने बड़े पद पोस्ट पर पहुंचे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फौज में नौकरी लगी थी, मरी पहाड़ पर ड्यूटी थी, पहाड़ तोड़कर सड़क बना रहे थे मराठी के लिए, फौज के लिए, और वहीं उनका क्वार्टर था, बंगला था। अपने बंगले से अपने दफ्तर जा रहे थे, उसी समय बाबा जी सामने। आगे जाकर के वहां जब शहर में पहुंचे, एक धर्मशाला में इन लोगों ने कमरा ले लिया। उसी धर्मशाला में इनका शाम को सत्संग, बाबा जयमल सिंह का सत्संग प्रारंभ हो गया, गुरुवाणी। दो चार लोग जो भी अगल बगल में बैठ गए लोग। अब धर्मशाला से तो वहां कुछ न कुछ मुसाफिर टिके रहते थे। सत्संग शुरू हो गया, कोई लाउड स्पीकर थोड़ा लगाना था, व्यवस्था प्रचार करना, बस सत्संग। जब वो जान रहे कि हमको इनको पकड़ना है तो प्रचार क्या करना है, जान ही रहे हैं। अब देखो बाबू सावंत सिंह के एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे। जब देखा कि भाई धर्मशाला में गुरबाणी का पाठ हो रहा है, अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए ठहर गए, और अच्छा लगा, जाकर के बैठ गए। बाबा जयमल सिंह की तेजस्वी वाणी। अब साधु महात्मा प्रवचन तो करते रहता, अच्छा तो लगे ना, लेकिन अब वो संत थे, महात्मा, उनकी वाणी में इतना जोश, इतनी जोशीली वाणी, इतना ऊंचा सत्संग संदेश, तो उनको अच्छा लगा, पूरा सत्संग में बैठ के सुन लिया। यही सावंत सिंह महाराज के दोस्त रात में ही बाबू सावंत सिंह महाराज के घर पहुंचे। अरे कहा, बाबूजी
पंजाब एक महात्मा धर्मशाला में टिके हैं। ऐसा सत्संग उन्होंने आज सुनाया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सत्संग नहीं सुना। तो बहुत प्रवचन मैंने सुना, गुरबाणी सुनी बहुत, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, गीता भागवत सब, लेकिन ऐसा संदेश मैंने जीवन में नहीं सुना। और वो दाढ़ी बाल वाले मैं तो नहीं जानता कहाँ के, लेकिन वो जात के सरदार मालूम पड़ता पंजाब से। उनको क्या पता आगरा से आए हैं। अब देख रहे भाई दाढ़ी बाल वाले सरदार हैं, पगड़ी बांधे। बाबू सावन सिंह महाराज से उन्होंने कहा आपको ये सत्संग आप लायक। क्यों कि बाबू सावन सिंह महाराज उस समय कबीर साहब का प्रयागराज इलाहाबाद से अनुराग सागर गुरु ग्रंथ तो उन्होंने पढ़ ही लिया था, पंजाबी थे ही तो सिख गुरुओं की किताब तो पढ़ लिए थे, बचपन से ही पढ़ते थे गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन कबीर साहब का अनुराग सागर जो गुरु ग्रंथ साहब के पहले लिख दिया गया था साहब कबीर का, उस समय सावन सिंह महाराज उसी अनुराग सागर का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन अब संतों की किताब इतनी जल्दी तो बात समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन पकड़ रहे थे बात कुछ। कहा जो आप बात करते हो शब्द की, इसकी उसकी, इसी के बारे में महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे। बाबू सावन सिंह महाराज किसी तरह रात भर उनको अपना समय बिताए। सुबह उठते कहा सुबह फिर सत्संग होगा। कहा महात्मा जी ने कहा सुबह यहाँ फिर सत्संग होगा, जिसको आना हो आ जाना। तुरंत बाबू सावन सिंह जी सुबह उठे। ड्यूटी तो उनको 10 बजे जाना है और उन्हीं के लिए सत्संग था, इसलिए 7 साढ़े 7 बजे सत्संग शुरू। सावन सिंह महाराज जाकर के बैठ गए और सत्संग सुना। और पहले ही सत्संग में जैसे बाण लग गया, क्योंकि कबीर साहब की बाणी में शब्द सुन रहे थे। गुरबाणी सिख गुरु साहिबानों में नानक जी महाराज, अंगद जी महाराज, इन सुख गुरु साहिबानों की बाणी में बार बार शब्द का जिक्र, नाम का जिक्र, यही उनकी तलाश थी। आज बाबा जयमल सिंह नाम का भेद, इसकी एनालिसिस उसको एक्सप्लेन करने लगे, जैसे खट खट पर्दा खुल जाए। क्योंकि ये लोग दिव्य आत्माएं होती हैं, उतारे जाते हैं। गुरु महाराज भी कहते थे हमारी संगत में कबीर साहब के जमाने के भी तमाम जीव। अब जो कबीर साहब के जमाने से सत्संग में है, कई जन्म बीता होगा, 650 साल में, वो कितना निर्मल होगा, बचपन से ही ध्यान भजन करेगा। और जो पहली बार सत्संग में आएगा वो झगड़े करेगा। संस्कार अभी अच्छा नहीं, नामदानी तो हो जाएगा, लेकिन अभी पहली बार सत्संग में भर्ती हुआ, अभी उसका संस्कार नहीं बनेगा, ध्यान भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा। आएगा पूजा वूजा करके प्रसाद वरसाद लेके वृंदावन घूम के चल जाएगा। एक जन्म तो संस्कार बनने मिले, भाई बैठ के सत्संग तो सुनो, कुछ पल्ले तो पड़े। उनको सत्संग उत्संग से कोई लेना, ध्यान भजन भी नहीं करना। लेकिन जो कबीर साहब के जमाने के लगातार जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, वो बैठ करके सत्संग सुनेंगे, ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, छोटी बड़ी सेवा, उनके अंदर मान सम्मान में भी रगड़ा झगड़ा सब कम। ऐसे दिव्य आत्माएं होती हैं। बाबा जयमल सिंह ने कहा कर फिर सत्संग होगा। अगले दिन फिर बाबू सावन सिंह आके बैठ गए, खूब सत्संग सुना। इसके बाद अपील किया गुरुजी नामदान दे दीजिए। बाबा जयमल सिंह ने कहा बिल्कुल होगा। शाम को आए, ड्यूटी गए, ड्यूटी से लौटे। अब कहाँ ड्यूटी, जल्दी जल्दी आज भाग जगने जा रहा। बाबू सावन सिंह महाराज को तीसरे दिन नामदान मिल गया। बीबी रुक्को से बाबा जयमल सिंह ने कहा देख, मैंने कहा था आज के तीसरे दिन मेरे चरणों में गिर जाएगा। देख इतनी बड़ी ऐसा जाल, काल जाल से निकाल कर मैंने दयाल के जाल में फंसा दिया। जाल ही तो है, एक काल का जाल फंसाने वाला और दयाल का जाल है काल के जाल से निकालने वाला। कहा मैंने आज अपने दयाल के जाल में। और फिर बाबू सावन सिंह महाराज ने अपील किया गुरुजी हमारा बंगला थोड़ी दूर पर है, एक रात हमारे बंगले में भी। अब गुरु शिष्य का रिश्ता हो गया, अब उनको क्या कमी है, इतना बड़ा अफसर अधिकारी, नौकर चाकर उनके पास। उस जमाने में कार मोटर नहीं, लेकिन बाबू जयमल सिंह, बाबा
सावन सिंह महाराज को घोड़ा मिला था, अफसरों को घोड़ा मिलता था, दरोगा औरोगा, इंजीनियर अफसर। कार मोटर अभी धीरे धीरे आ रहा था भारत में यूरोप से। भारत में तब कारखाना नहीं, यूरोप में बन रहे थे। जहाज पलट करके भारत में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन से आ रहे थे। सावन सिंह महाराज ने कहा, हुजूर एक रात हमारे यहाँ। बाबा जयमल सिंह ने कहा, समय तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो हमको बिताना ही है। तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, लेकिन ये ध्यान भजन करना, ड्यूटी करना। बाबा जयमल सिंह चले आए। बाबा जयमल सिंह डेरा ब्यास पंजाब चले आए। बाबू सावन सिंह महाराज ने जब भजन शुरू किया तो बताया जाता कुछ ही दिन में शब्द सुनाई देने लगा, क्योंकि दिव्य आत्मा थे, संस्कारी थे। कोई 2-4 साल नहीं लगा, भजन सुनाई देने लगा। और इतनी बड़ी भक्ति जगी, हर संडे को उनकी छुट्टी होती थी। ऐसी लगन लगी कि हर संडे को छुट्टी तो शनिवार को ड्यूटी करके शाम को चलते थे और गुरु आश्रम में डेरा ब्यास पहुंच जाते थे। डेरा ब्यास जब आते थे, एक उन्होंने तुरंत पहला नियम क्या बनाया, जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी, 1 नया पैसा खर्च नहीं करते थे। सब तनख्वाह लाकर गुरु महाराज के हाथ में रख देते थे। देखो भक्ति शुरुआत हो रही, पूरी तनख्वाह। अब उस जमाने की तनख्वाह, यानी सोचो इतना अंग्रेजों का जमाना, उस जमाने में यानी जो भी तनख्वाह लेकिन ज्यादा थी। इतना बड़ा अफसर थे कि तनख्वाह तो ज्यादा थी। सब तनख्वाह गुरु के हाथ में रख देते थे। बाबा जयमल सिंह ऐसे मुट्ठी से निकाल कर फिर उनको वापस करते थे। इसी को अपने घर बेचते थे अपने खर्चे में, बाकी जो बच गई वो गुरु दरबार में। सावन सिंह महाराज ने अपने इतिहास में, अपने हिस्ट्री में लिखा है, आत्मकथा में, कि महीना बीत जाता था जब मैं गुरु का शिष्य नहीं था। 1 महीने के बाद मेरे घर से सूचना आती थी, बाबूजी पैसा खत्म हो गया। पूरी तनख्वाह मैं घर भेजता था, लेकिन बच्चे महीना खत्म भी नहीं, तब तक चिट्ठी आती, बाबूजी पैसा खत्म, मुझे कर्जा लेकर भेजना पड़ता था। लेकिन जब से गुरु के हाथ में सेवा जाने लगी, गुरु महाराज उसमें से कुछ निकाल कर मुझको देते थे, यही मैं घर भेजता था। महीना बीत गया, मैं अपने बच्चों से पूछता था, बड़े भाई पैसे का क्या हाल है? तो बच्चे कहते थे, बाबूजी आना दो आना भी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, बचा भी पैसा दो पैसा। ऐसी बरकत, घर की बीमारी कमी हो गई, पैदावार घर में बढ़ गई, खेती का काम। बाबू सावन सिंह के घर में खेती, उनका सिरसा जिला था, सिरसा पंजाब में, हरियाणा में अब तो आ गया सिरसा। खेती बड़ी अच्छी खेती थी, खेती में कहा बरकत बहुत, पैदावार बहुत होने लगा। आगे चल करके भक्ति हर संडे को दरबार में आते थे। फिर एक कुआं बनवाया गुरु महाराज के लिए, पहले ब्यास नदी से पानी, इतना बड़े अफसर और घड़े में पानी ब्यास नदी से। जब आते थे आश्रम में तो गुरु महाराज के नहाने के लिए पानी वही लाते थे। उनके पहले बीबी रुको, 6 दिन बीबी रुको, अब बीबी रुको की उम्र ज्यादा हो गई। बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा ना, बीबी रुको को घड़े से पानी लाना पड़ता गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज मेरे पास पैसे की कमी नहीं, कुआं बनवा दीजिए, पैसा मैं दूंगा। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से डेरा ब्यास में पहला कुआं बना। तब हैंड पंप पे पानी की सप्लाई का सिस्टम में कुआं बनता था, कुआं बन गया। फिर संगत थोड़ा बढ़ने लगी। जब इतने बड़े अफसर सत्संगी बन गए तो जनता पर असर पड़ा और लोग आने लगे, भाई जब इतने बड़े लोग, इसके माने इस महात्मा जी के पास कुछ जरूर होगा। अगल बगल गांव से संगत। तो बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा, गुरु महाराज एक सत्संग हाल बना दिया जाए, जहां आपका सत्संग हो, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात, कम से कम 100-200 लोग बैठकर सुन सकें। पैसा हम देंगे। बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई से
डेरा ब्यास का पहला सत्संग हाल। आज आप डेरा ब्यास को जाकर देखो तो आश्चर्य हो जाएगा। यानी उसका डेवलप हो रहा है एक भक्त एक अकेले सत्संगी के पैसे से कमाई से। डेरा ब्यास का देखो डेवलप हो रहा अंग्रेजी राज में। ये सब कुछ करने के बाद भी अभी उनका देखो इतिहास में कोई परीक्षा भी बाकी थी। यानी भक्ति में परीक्षा कैसे होती। एक दिन बाबू सावन सिंह जी महाराज वो बराबर अपने घोड़े पर बैठ करके ऑफिस ड्यूटी पर जाते थे। उनका जो घोड़े का नौकर था उसने घोड़े की गर्दन की बाल को काट दिया था। बाल बढ़ गया था, थोड़ा सा कैंची से छांट दिया था। जब घोड़े पर बैठा जाता है तो उसी बाल को पकड़ करके कूद करके बैठा जाता। उसने बाबू सावन सिंह महाराज को बताया नहीं। वो जब नहा धोकर खा पी कर तैयार हो भाई घोड़े पर बैठकर ड्यूटी चले, जब ऐसे बाल पकड़ने चले तो बाल कटा हुआ था, उनके हाथ से फिसल गया। वो जमीन और पहाड़ी थी ही, मरी पहाड़, नीचे पहाड़ था, चट्टान। घोड़े पर से धड़ाम से नीचे गिर गए। उनके कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। कुल्हा ये जंघा के यानी कमर के पास कुल्हे की हड्डी टूट गई। कोई पत्थर पड़ गया, टूट गई। अब वो जमाने में इस तरह से मोबाइल तो था नहीं। संडे बीत गया। बाबू सावन सिंह महाराज डेरा ब्यास आश्रम नहीं पहुंचे। अब बाबा जयमल सिंह तो संत महात्मा तो जान ही रहे कि घटना हो गई, लेकिन बीबी रुक को उनको बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह बहुत मानते थे और सावन सिंह महाराज बीबी रुको को बहुत मानते थे। कपड़ा साड़ी धोती सब लाकर भाई ऐसे भक्त आदमी की सेवा करना, चूंकि वो बाबा जी की सेविका थी और आगरा से आई थी। बाबू सावन सिंह महाराज उनको बहुत मानते थे। इसीलिए कुआं बनवा कर ना आपको इतनी दूर से पानी लाना पड़ता, आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। फिर उन्होंने एक किचन बनवाया, उसमें रसोई घर में लोगों को लगा दिया सेवादार कि भाई बीबी रुको को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। बीबी रुको को बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह आए क्यों नहीं संडे में, कोई घटना तो नहीं घट गई। बाद उन्होंने बाबा जयमल सिंह से कहा। बाबा जयमल सिंह ने कहा ठीक है आते आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक उधर से सूचना आ गई। तार तब चलता था टेलीग्राम। सूचना आती है कि घायल हो गए, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। और इतना फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर की टट्टी पेशाब रुक गया। असह्य वेदना पीड़ा। बताओ इतनी भक्ति करने के बाद आज उनका टट्टी पेशाब बंद, अस्पताल में पड़े चारपाई बेड पर, दर्द भी हो रहा। डॉक्टर कह रहे हैं भाई अगर कुछ दिन और टट्टी रुक गई तो प्राण नहीं बचेंगे। जब टट्टी नहीं होगी, पेशाब बंद, टट्टी बंद, तो दर्द भी होता का प्राण बचने की उम्मीद नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास सूचना पहुंचती है, उन्होंने पढ़ा। बाबा जयमल सिंह महाराज मौन हो जाते और कहते ठीक है अगर ले जाना है तो आप ले जाओ, मैंने तो नाम दे ही दिया है। जिसको मैंने नामदान दे दिया आप नरक में डाल नहीं पाओगे, 84 में गिरा नहीं पाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। आत्मा तो मेरे अधीन हो गई, मैंने नाम की डोर में बांध दिया। शरीर आपका है, ले जाओ। आपका माने काल का। जैसे वो किसी से बात का, बीबी रुक को सुन रही और बाबा जी अपनी कोठरी में बड़बड़ा रहे हैं जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और बीबी रुक को कान लगाकर सुन रही हैं। तो भाई ले जाओ आप। अब उधर से कोई बोलने वाला तो नहीं, लेकिन इधर से आवाज आ रही कि ले जाओ, अगर ले जाना है तो ले जाओ, नाम दान तो मैंने दे दिया। आप उनका क्या बिगाड़ लोगे, दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा मानव का। बीबी रुक्को ने कहा माजरा कुछ गड़बड़ है। समझते उनको तो सत्संगी थी, सत्संगी को समझ में तो आ ही जाएगा। दरवाजा खुलता है, जाकर गुरु साहब के चरण पकड़कर रोने लगती और कहती हैं कि गुरु महाराज ना ना ना, ऐसा गुरु भाई, ऐसा सत्संगी भाई अब नहीं मिलेगा।
जैसे भी हो आप बाबू सावन सिंह महाराज को बचा लीजिए। ऐसा सेवादार, ऐसा पवित्र विचार का, फिर मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। बाबा जयमल सिंह ने कहा लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं। वो माने काल प्रभु, करे भाई समय पूरा हम ले जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। बीबी रुक्को ने रोना शुरू कर दिया, कहा महाराज दया करिए। बाबा जयमल सिंह कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बैठे रहे। बीबी रुक्को एक सत्संगी के लिए 2 घंटे से रो रही हैं बाहर में। दर्द का आंसू है। संत दयालु होते हैं, समृद्ध भी होते, क्या नहीं कर सकते। 2 घंटे के बाद दरवाजा खोला और बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा लिख दो चिट्ठी बाबू सावन सिंह को, उनको अभी नहीं जाना है। रोक दिया मैंने, रेत पर मेख मार दिया, सूली का कांटा बना दिया, उनको नहीं जाना, रहना है। मेरा बहुत बड़ा उनको काम करना है। चिट्ठी लिख दो कि बाबू सावन सिंह महाराज अभी नहीं जाएंगे। यहां से बाबा जयमल सिंह की आवाज लगी और बाबू सावन सिंह महाराज को उसी दिन बताते दर्द में कमी आ गई। उसी दिन टट्टी पेशाब हुआ। डॉक्टर 2-1 दिन के बाद कहने लगे अब आप ठीक हो जाएंगे। टट्टी पेशाब का क्रम जारी हो गया तो डॉक्टरों को भरोसा हो गया कि अब आपकी जिंदगी बच सकती है। 2-3 दिन बीतने के बाद चिट्ठी भी पहुंचती है और उसमें लिखा था कि आपको नहीं जाना, गुरु की दया है, आपको रहना है। इसके बाद तमाम चिट्ठी पत्री कई महीने बीतने के बाद स्वस्थ हो गए और आगे चल करके देखो बाबा जयमल सिंह के बाद वही डेरा ब्यास के उत्तराधिकारी बने, सदगुरु बने। बाबू सावन सिंह महाराज ने, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने संत मत को, साइंस ऑफ सोल को कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, विदेशी मुल्कों तक इन्होंने पहुंचाया है। सन 1948 में इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसके बाद वहां दूसरे गुरु बैठे। इसके बाद देखो आप चरण सिंह जी महाराज का नाम सुनते, बाबू चरण सिंह जी महाराज, ये सावन सिंह महाराज के पौत्र पोते थे। इनका जमाना भी 80-90 के दशक में चलता रहा। खैर अब तो कई गुरु वहां, अब इसमें कोई और गुरु बैठ गए। मतलब कहने का यह है कि गुरु भक्ति एक नमूना है, हमको आपको सीखना। खैर ऐसी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपनी पूरी तनख्वाह ला के कौन यहां देगा बताओ आप डरोगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता चला सब रजिस्टर में चला गया। महाराज जी वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, डर जाओगे आप। और ऐसा करना भी मत, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, झगड़े करोगे फिर बाद में, क्योंकि सब देने के बाद पैर भी तो टूट गया। कौन बर्दाश्त करेगा? घर परिवार में क्या भक्ति करते हो आप, तब तक कोई घटना हो जाएगी, कोई मर जाएगा, घर में झगड़े हो जाएगा, मत। इसलिए अब ये सब चीजें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करो, आप करते रहो जो आपको हुक्म, आपकी यथाशक्ति भक्ति करो, यही बहुत है। लेकिन कुल मिलाकर भक्ति करनी है, भजन से पहले भक्ति करनी है। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचती। भजन किया नहीं, शब्द में लग गए, भजन करने लगे। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। शब्द में पचना माने शब्द को सुनना, यानी भजन करना। गुरु भक्ति करते नहीं और कान में उंगली डालकर बैठ गए कि बस खोल लेंगे दरवाजा। का बेवकूफ है वो, मूर्ख है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। बिना गुरु की दया मेहर के नहीं हो सकता। जो गुरु चाहे तो छीन में चढ़ावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति करो, दरबार के हुक्म का पालन करो। नो कमेंट, कभी कमेंट मत किया करो। नहीं लेना देना है, मौन हो जाओ। किसी के मन को खराब मत किया करो। पाप क्यों लाते हो? एक तो देना नहीं चाहते,
चार लोगों का मन खराब करोगे, पाप का बोझा गठरी लाद लोगे, कभी भजन बनेगा? इसलिए जो आपसे हो सके यथाशक्ति भक्ति। अनाज है, फल सब्जी है, दाल है, पिसान है, आटा है, तेल है, मसाला है, रुपया है, पैसा है, काफिला निकल रहा, देते रहो आप। जो आपसे हो, कोई आपका घर मांगा जा रहा, घर दे पाओगे आप? घर तो मीराबाई ने दे दिया। चित्तौड़ का राजपाट छोड़कर मीरा दरद दीवानी, दरद मुरी का कोई जानी, पग बाधे गुगरू नाचे मीरा। आज के जमाने में कौन मीरा बन सकता, कौन भल्ला बनेगा? असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल कठिन है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, गुरु महाराज जिसको जो चाहे बना दें, लेकिन कठिन तो जरूर है। इसलिए भक्ति का नमूना भक्तों का इतिहास है। इसलिए देखो काफिला पूज्य महाराज जी का निकलने जा रहा, जन जागरण यात्रा। लंगड़े लूजे अंधे बहरे, गरीब गुरबा, भाड़ा नहीं, किराया नहीं, सब मथुरा आ नहीं सकते हैं। इसलिए महात्मा काफिला निकालते रहते हैं यात्रा। कहीं गांव में चलो, उनके घर चलो, 2-4 किलोमीटर में लंगड़े लूजे अंधे बहरे बीमार हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, वहीं चलकर उनको नामदान मिल जाएगा। 1 महीने 2 महीने में मरने वाले हैं, कम से कम नरक से तो बच जाएंगे, जीवों का करना। इसलिए विचरन्ति मही, महात्मा विचरण करते रहते हैं। मही माने धरती पर। नानक जी ने यात्रा, पैदल यात्रा, कबीर साहब ने पैदल यात्रा। नानक जी महाराज तो देखो सऊदी अरब, मक्का, मदीना तक चले गए। साहब कबीर गुजरात, इधर उड़ीसा, भुवनेश्वर, सब यात्रा करते रहे पैदल। कितनी मेहनत से किया होगा। आज तो कार मोटर का जमाना, इसलिए बार बार यात्रा, ज्यादा काम हो रहा जीवों का। इसलिए सब लोग इसमें सेवा देने का संकल्प काफिले के लिए मन बनाकर जाओ। कोई घर परिवार न बचे, पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा आपकी जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में न जमा हो जाए, इस समय से पूज्य महाराज जी के पास पहुंच जाएगी। एक अच्छे पुनीत पवित्र काम में आपकी सेवा लग जाएगी, जीवों का कल्याण होगा, भला होगा। इसका आपको दया पुण्य आशीर्वाद दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, बरकत मिलेगी। इसके बाद होली का कार्यक्रम 13-14 मार्च, होली पर आपका फिर दर्शन होगा। दर्शन देना, दर्शन लेना। 13-14 मार्च होली के कार्यक्रम में आने का संकल्प बनाते हुए आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में, देख रेख में ये 5 दिवसीय पूज्य दादा गुरु जी महाराज की यादगार में आध्यात्मिक सत्संग मेला, वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसका समापन हो चुका। आपको मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद मिली। घरों में सहेज कर रखना, दुख तकलीफ मुसीबत में काम आएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सभी लोग, प्रेमी भाई बहनों ने, बच्चे बच्चियों ने अपना अपना योगदान दिया। सबको धन्यवाद है। हमारे देखो राष्ट्रीय पदाधिकारी, बड़े बड़े सम्मानित लोग जिन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज भी लोग इसमें अपना सहयोग देते रहते। हमारे इस बुजुर्ग हो गए, बहुत दिन से आप देख रहे हो। साथ ही साथ इस मेले के प्रभारी भाई नीरज कुमार एडवोकेट जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री ठाकुर विनय कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बाबू राम जी, हमारे राष्ट्रीय उपदेशक भाई राजेश पाल जी, इस आश्रम के देखो जिम्मेदार व्यवस्थापक प्रबंधक लोग, माननीय अरुण कुमार जी उर्फ मामा जी, भाई हमारे सुभाष पाल जी, और भी तमाम लोग जो बराबर अपना यहाँ समय दे रहे हैं। आप तो 10-5 दिन के लिए आते हो, चले जाओगे, आपका भी योगदान है। आप लोग न आते तो हम लोग यहाँ किसको सुनाते, मिट्टी को। आप ही के बल पर तो कार्यक्रम इतना बड़ा देखो काम हो रहा। अगर यहाँ जनता न है तो किसको सुनाया जाएगा। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी के काफिला यात्रा में बराबर देखो निरंतर सहयोग दे रहे हैं हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जय गुरुदेव मिशन के पंडित जी माननीय झा साहब,
हमारे डॉक्टर कुंवर ब्रजेश सिंह जी, ये तमाम लोग तन मन धन के साथ मध्य प्रदेश दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजयपाल सिंह जी, हमारे लखनऊ से भाई मनोहर सिंह जी, ये तमाम लोग देखो अपना पूरा समय 2-2, 3-3 महीने घर से निकलना मामूली बात समझ रहे हो आप? इस जमाने के लिए तो यही बहुत बड़ी भक्ति है। आज इस अवसर पर हम सबको धन्यवाद दे रहे, सबकी मेहनत से इतनी भीड़, हमारे तमाम राष्ट्रीय उपदेशक, प्रांतीय प्रचारक, जिलों के अध्यक्षों को हम विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। उनके टाट बोरे फटे हैं, एक हफ्ता उनको नहाए हो गया, सबके लिए पानी, बिजली, टेंट, राउटी का इंतजाम। जिला के अध्यक्ष लोग देखो बेचारे कितनी मेहनत से करते हैं, लोग उनको डांटते भी हैं। सबसे बड़ी भूमिका इस मेले में जिला अध्यक्षों की ही मानी जाती है, सबसे बड़ा बोझा उन्हीं का। मथुरा से भी और जिले में भी वही जाते, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। तो अपने सभी जिला अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, साथ ही साथ उनकी कमेटी के लोगों को, फिर नीचे तहसील, तालुका, ब्लॉक, सेक्टर के सभी जिम्मेदार लोगों को, सबके अथक प्रयास परिश्रम से इतना बड़ा आध्यात्मिक मेला, इतना बड़ा ये महाकुंभ है और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला संघर्ष संगठन की तमाम बहनें, युवा संघर्ष संगठन के देखो संरक्षक भाई अखिलेश जी और उनकी टीम के तमाम युवा सदस्य, प्रेमी, युवा संघर्ष संगठन के सभी बच्चे बच्चियां, जिन्होंने मेले में देखो सब व्यवस्था, ट्रैफिक को रोकना, इतनी भीड़ में गाड़ी मोटर रोक कर सबको सुरक्षित निकालना, कोई घटना न घटे। सबको धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारे प्रांतों के अध्यक्ष देखो, हरियाणा प्रदेश से भाई बुद्धिराम जी, मध्य प्रदेश से माननीय विजयपाल जी, वहाँ के संरक्षक माननीय बघेल साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय काले साहब, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भाई विष्णु जी, ये तमाम लोग देखो, बंगाल, उड़ीसा, हर प्रांतों की तमाम लोग यहाँ उपस्थित है। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई हंसमुख जी, ये सब लोग मेहनत करते रहे, तब तो भीड़ आती है। और भीड़ लाने के साथ साथ यहाँ व्यवस्था करना, सबके खाने पीने सोने का इंतजाम करना, लैट्रिन, बाथरूम, टेंट, राउटी, नहीं सही व्यवस्था रहेगी तो अगली बार कोई आएगा। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लाउडस्पीकर, मंच, ये सब लोग देखो कितना अपना योगदान करते रहते। हमारी इस मंच व्यवस्था में देखो हमारे भाई अर्जुन जी, अब 4 बजे शूट करके घंटी बजाना, ये करना इतनी ठंडी में। आप तो सोते अभी बड़ी रात है, जरा सो लिया जाए, थोड़ा आंख लग जाए तो घंटी पते नहीं, तब तक घंटी गड़बड़ हो जाएगी। कितनी सख्त ड्यूटी देनी पड़ती इतनी ठंडी में। ये तमाम लोग हमारे युवा संघर्ष संगठन वाराणसी के देखो बच्चे, ये तमाम लोग इस मंच पर व्यवस्था देते रहते। हमारे इस कॉलोनी के लोग, तमाम दुकानदार, अगल बगल गांव के, पालीखेड़ा माहौली गांव के लोगों ने आपको कंडे, लकड़ी, साग सब्जी, सारे सामान, दूध, ये सब चीज मुहैया कराया। सबको इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद है। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, विशेषकर पुलिस प्रशासन के सिपाही, ये भी देखो लोग अपनी अपनी सेवाएं दिए। आपकी सुरक्षा में उन्होंने बेचारों ने मेहनत किया। शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस अगल बगल कॉलोनी में लोगों ने सहयोगात्मक रुख, कोई रगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपका सहयोग किए, लोग आपका साथ दिए, संग दिए। इस कॉलोनी के लोगों को, माहौली पालीखेड़ा गांव के भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम सद्भाव के साथ प्रेम का गाना गाते हुए अपने अपने घरों को आप प्रस्थान करेंगे। जो लोग अभी रहेंगे यहाँ देखो टेंट, राउटी, ये सब बांस बल्ली सेवा में आप अपना सहयोग करेंगे। पूज्य महाराज जी का काफिला बस परसों निकलेंगे। अगर आप रहोगे, अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आप काफिले की विदाई करके जाना और अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा।
बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब चलते चलते गुरु महाराज के चरणों में, जिनके ट्रेन का समय हो गया हो तो जा सकते हैं, जिनको अभी रुकना है एक प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में हो जाए। अर्जुन भाई बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, बोलें। हाँ, समापन बोलिए।